गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोरियर सीरीज की फॉर्म में या फोरियर थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमने देख लिया था कि हम उसको किस तरह से लिखेंगे। उसकी कुछ कंडीशंस थी कि इन कंडीशन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शंस उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फोरियर सीरीज की साइन और कोसाइन फंक्शंस की फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। उन कंडीशंस को हमने क्या बोला था, डिरिचलेट कंडीशंस बोला था। क्या बोला था? डिरिचलेट कंडीशन बोला था। तो वही डिरिचलेट कंडीशन क्या थी हमारी? लिमिटेशन ऑफ फोरियर थ्योरम की। फोरियर थ्योरम की लिमिटेशन भी है कि फोरियर थ्योरम को यूज़ करके हम सभी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शंस को साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, केवल कुछ खास फंक्शंस को ही हम लिख सकते हैं। वो खास फंक्शन कौन से हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस कौन से हैं जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि -π से π इंटरवल के बीच में अगर किसी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हमें साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में ब्रेक करके लिखना है तो एफ एक्स किसके इक्वल था आपके पास? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, ब्रेक कर सकते थे। और ये जो कोफिशिएंट ए नोट, ए एन और बी एन था, इसकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली थी कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली क्लास में हम यहाँ तक देख चुके हैं कि हमने ए नोट की वैल्यू भी निकालनी थी। वो किसके इक्वल आई थी? समथिंग 2/π 0 से -π to π एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही ए एन और बी एन हमने क्या कर लिया था, निकाल लिया था। अब उसके बाद आता है इवन एंड ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है एंड ओड फंक्शन क्या है? तो इवन फंक्शन क्या है? अगर कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, उस एफ एक्स फंक्शन के लिए अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। अगर किसी फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए? एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। जैसे इसके एग्जांपल है कोस एक्स। अब कोस एक्स में एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो वैल्यू क्या रहेगी? एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है कोस एक्स। अब एक्स की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर दूं, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? इस केस में एफ माइनस एक्स हो जाएगा कोस और x की जगह माइनस एक्स। अब कोस के अंदर माइनस एक्स है तो कोस क्या कर लेगा? उसको नलीफाई कर देगा। वो बन जाएगा क्या? कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? कोस एक्स के इक्वल होता है। तो वो बच जाएगा क्या आपके पास? कोस एक्स। तो वो जो कोस एक्स आपके पास बचा तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कोस एक्स के इक्वल होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल है एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर में भी आपका क्या होगा? अगर आप एफ माइनस एक्स लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्केयर। और माइनस एक्स का स्केयर किसके इक्वल होता है? एक्स स्केयर के इक्वल होता है। मतलब जब आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ एक्स की वैल्यू जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ? एफ एक्स के इक्वल ही हुआ। अगर आपने एक्स को माइनस एक्स के से रिप्लेस भी कर दिया तो एफ एक्स एज इट इज बना रहा। एफ एक्स किसके इक्वल रहा? एफ माइनस एक्स किसके इक्वल निकल के आया? एफ एक्स के इक्वल निकल के आया। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे इवन फंक्शन के दो तो हमने डिस्कस कर ही लिए, कोस एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एग्जांपल क्या हो सकता है आपका? एक्स क्यूब। क्या एग्जांपल हो सकता है? एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। ये फंक्शन भी आपका क्या हो सकता है? एक इवन फंक्शन। क्या हम इसको मान सकते हैं कि दिस इज आल्सो ए इवन फंक्शन। अब उसके बाद बात आती है कि आपके पास ओड फंक्शन कौन से हैं। अगर किसी फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए। एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए?
माइनस एफ एक्स की। अगर आप क्या करो, अगर कोई एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, आपका कोई एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर आप क्या करो उस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह आप क्या कर दो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो आपका फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल लें साइन एक्स का। अब साइन एक्स के केस में क्या होता है, आपके पास अगर एफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर साइन एक्स के इक्वल है। अगर एफ एक्स साइन एक्स के इक्वल है और एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स के। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या होता है, साइन में अगर अंदर माइनस है तो वो माइनस का साइन कहाँ जाता है, बाहर। मतलब साइन माइनस एक्स किसके, साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो दैट मीन साइन माइनस, आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स के, और वो क्या हो गया फिर साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन एक्स के। और लेकिन एफ एक्स किसके इक्वल था, साइन एक्स के इक्वल था, तो अब साइन एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इसलिए ये साइन एक्स आपका क्या है, एक ओड फंक्शन है। क्या है, एक ओड फंक्शन है। तो अब ओड फंक्शन के और भी आपके पास एग्जाम्पल है। दूसरा है एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स, उसके बाद है एक्स क्यूब, उसके बाद है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ओड फंक्शन के एग्जाम्पल है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो इवन फंक्शन में तो आपका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। जैसे कि आप देख रहे हो इवन फंक्शन का जो फिगर 2.4 है, इस फिगर 2.4 का जो फिगर ए है, फिगर ए के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी एक्स एक्सिस है और एफ एक्स किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो हम देखें कि जो अगर मान लो ये जो ग्राफ है आपका वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक जैसा है। अगर एफ एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हम खड़े होके देखें तो राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी ग्राफ कैसा है आपका, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफ माइनस एल की वैल्यू जितनी हुई उतनी ही वैल्यू कितनी होगी, एफ एल की वैल्यू होगी। दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एफ एल की भी वैल्यू उतनी ही है, पॉजिटिव है, और एफ माइनस एल की भी वैल्यू उतनी है। ऐसे ही जीरो से माइनस एल के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो और जीरो से प्लस एल के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, तो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो यहाँ से हमें क्या देख के मिल रहा है कि ये जो ग्राफ है आपका, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और जो ओड फंक्शन होता है, जैसे हम फिगर बी देखें तो ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजन। वो ओरिजन के अबाउट सिमेट्रिक है कि ओरिजन से हम ऊपर की साइड देखें और नीचे की साइड देखें, बिल्कुल एक जैसा। अगर हम ओरिजन पे खड़े होकर दोनों ग्राफ को दोनों तरफ देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। तो एक जैसा दिखाई देने में क्या हो जाएगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, ओड फंक्शंस एंड इवन फंक्शंस। ओड एंड इवन फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन इन इंटरवल माइनस पाई से पाई। तो हम देखेंगे कि इवन फंक्शन के लिए अगर हमें फोरियर की कोई इवन फंक्शन है, एक तो हमारा जनरल हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन की बजाय हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन को अगर हमें क्या करना हो, फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करना हो, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, उसको एक्सपेंड कैसे कर पाएंगे हम देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमने वहाँ पे किया था कि माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारे पास ए नोट की वैल्यू थी, पहले निकल के आई ए नोट की वैल्यू, अगर कोई भी फंक्शन माइनस, अब हमें नहीं बताओ फंक्शन चाहे इवन हो चाहे फंक्शन ओड हो, अगर किसी भी फंक्शन को हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंड कब कर सकते हैं, जब वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब एक हमारे पास ऐसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब हम इसको फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ए नोट किसके इक्वल आता था, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आता था। ठीक है,
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स आपका कैसा है, यहाँ पे हमने देख लिया फंक्शन कैसा है हमारा, इवन फंक्शन है। तो किसी भी इवन फंक्शन के लिए अगर माइनस पाई से पाई में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इन फंक्शन के लिए, तो ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा, अगर फंक्शन इवन है, 2 × 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट तो हो जाएगी 0 से पाई, मतलब लिमिट तो हाफ हो गई और एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो फंक्शन दोनों कैसा है आपका, इवन है कि माइनस पाई से 0 और 0 से पाई दोनों के बीच में सेम है फंक्शन की वैल्यू। माइनस पाई से 0 भी फंक्शन की वही वैल्यू है और 0 से पाई भी। तो या तो आप माइनस पाई टू 0 उसको इंटीग्रेट कर लो, या पाई 0 से पाई में इंटीग्रेट कर लो, और हाफ लिमिट में इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई जो एफ एक्स डी एक्स था वो किसके इक्वल हो गया, 2 × 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ए नोट किसके इक्वल बन गया, 2 पाई 0 से पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल बन गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1 पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो अगर आपके पास फंक्शन कैसा है, अगर आपके पास फंक्शन इवन फंक्शन है, तो उस इवन फंक्शन के लिए आपके पास एफ एक्स जो ए नोट की वैल्यू थी वो आ जाएगी 1 पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स के। ऐसे ही हमारे पास ए एन की वैल्यू किसी भी जनरल फंक्शन, जनरल कॉम्प्लेक्स पीरियड ऑफ फंक्शन के लिए आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी होती थी, ए एन की वैल्यू होती थी माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब आपके पास एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और कोस फंक्शन कैसा होता है, कोस फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि अगर कोस के अंदर आप एक्स है और उस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोस क्या कर जाता है, माइनस साइन को पॉजिटिव साइड बना देता है, माइनस साइन को खा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कोस माइनस एक्स हमेशा कोस एक्स के इक्वल होगा। तो कोस एन एक्स भी एक इवन फंक्शन और एफ एक्स भी एक इवन फंक्शन। और ये हमारे पास रूल है, जब हम किन्हीं भी दो इवन फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक इवन फंक्शन आएगा। अगर दो इवन फंक्शन को हम क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा क्या आएगा, एक इवन फंक्शन आपका रिजल्टेंट आएगा। जैसे कि हम दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना, तो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। जैसे 3 को किसके साथ, सॉरी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आया आपका 2 2 2 जा 4, जैसे 4 को 4 के साथ 4 4 जा 16, दोनों कैसे हैं, इवन नंबर्स आए आपके पास। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर दो इवन फंक्शंस को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट इवन फंक्शन आता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास एफ एक्स भी एक इवन फंक्शन है, कोस एन एक्स भी आपके पास इवन फंक्शन है, तो एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स कंबाइंडली आपके पास क्या बन गया, ये भी एक इवन फंक्शन बन गया। और किसी भी इवन फंक्शन को आप क्या करो, माइनस पाई टू पाई लिमिट में इंटीग्रेट करो तो उसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, 2 × 0 to पाई और फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 0 से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए एन इज इक्वल टू 1 ए एन किसके इक्वल था, जो निकल के आता था आपके पास A1 A1 वो किसके इक्वल निकल के आता था, 1 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और अब यहाँ पे जो पाई से माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स था, ये किसके इक्वल हो गया, 2 × 0 से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया। और इसलिए एन की वैल्यू आ गई 2 पाई 0 से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे। अब बी एन की वैल्यू बी एन की वैल्यू वैसे किसके इक्वल होती है, बी एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, बी एन इज इक्वल टू 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब आपके पास एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, आप मान के चले हो। और साइन एक्स आप एन एक्स आपके पास कैसा फंक्शन होता है, साइन एक्स हमेशा एक ओड फंक्शन होता है, क्योंकि साइन एक्स के केस में अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस हम लोग करेंगे तो वो माइनस साइन आपका कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है, एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया एफ एक्स इंटू साइन एक्स एन एक्स क्या हो गया, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। और हमेशा ये रूल है आपका
किसी भी इवन फंक्शन को अगर आप किसी भी ओड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्टेंट ओड होगा। अगर इवन फंक्शन को इवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट फंक्शन आपका इवन होगा, और अगर किसी भी ओड फंक्शन को ओड के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपका ओड फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स थे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल, और साइन एन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एन एक्स के। तो क्या बन गया, एक माइनस साइन बाहर आ गया, तो एफ एक्स साइन एन एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ, अगर इस पूरे फंक्शन को एफ एक्स या जी एक्स मान ले तो जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, जी ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि हमने क्या कर दिया, एक ऑड फंक्शन को अब हमने क्या कर दिया, ये बी एन हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स के इक्वल आ गया। और एफ एक्स साइन एन एक्स हमारे पास एक ओड फंक्शन है, और ये रूल है हमारे पास कि अगर आप किसी भी ओड फंक्शन को माइनस पाई टू पाई लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा, चाहे आप इसको करके देख लो। ठीक है, जब आप इसको करके देखोगे ना, क्योंकि पाई और माइनस पाई, जब पाई और माइनस पाई पुट करेंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ऑफ माइनस पाई का वो माइनस साइन बाहर निकल आएगा, है ना। तो आपस में दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस पाई टू पाई लिमिट में अगर किसी भी ओड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट 0 आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी एन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, अब ए एन हमारे पास एग्जिस्ट करता है और बी एन हमारे पास 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। और जब इसको, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए नोट प्लस समेसन एन 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। यहाँ पे दोबारा जो ए नोट प्लस लिख दिया ना, ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, एन इज इक्वल टू 0 नहीं है, एन इज इक्वल टू क्या है, 1 होगा वहाँ। जब ए नोट को इसने बाहर निकाल दिया ना, जब एन की वैल्यू 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा, ए नोट बन जाएगा, ए नोट इंटू कोस 0, कोस 0 आपके पास 1 होता है, तो क्या बन जाएगा, ए नोट बच जाएगा खाली, तो उस ए नोट को बाहर निकाल लेंगे हम, और अंदर फिर क्या बच जाएगा, समेशन किस किस का बचेगा, एन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन कोस एन एक्स। तो एन इज इक्वल टू 0 की बजाय ये क्या है, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। और साइन वाली टर्म 0 हो गई सारी। क्यों हो गई साइन वाली टर्म 0, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, अगर फंक्शन इवन फंक्शन था तो साइन की जो टर्म्स थी उनका कोफिशिएंट 0 हो गया, कोफिशिएंट 0 हो गया तो आपकी टर्म भी सारी 0 होगी। इसका मतलब किसी इवन फंक्शन को आप अगर फोरियर थ्योरम लगा के एक्सपेंड करते हो तो उसमें केवल आपको कोसाइन सीरीज मिलेगी, साइन सीरीज नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, केवल कोसाइन सीरीज मिलेगी, आपको साइन सीरीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही सिमिलरली जब हम क्या करें, फोरियर सीरीज ऑफ 4n, अब इसमें लिख दिया, इस एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, 1/पाई 0 से पाई एफ बी डी वी, उसने जो लिखा ना कि जो हमारे पास ये निकल के आया था, क्या बोलते हैं, ए नोट की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आई थी। अब उस एफ एक्स डी एक्स को आप एफ बी डी वी भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आपका इंटीग्रेशन में लिमिट्स आपको दे रखी हैं तो अंदर वेरिएबल आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली आपका वेरिएबल बचेगा ही नहीं। मान लो एफ एक्स डी एक्स है 0 से पाई लिमिट में, तो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू भी वही 0 टू पाई, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू भी वही होगी जो 0 टू पाई एफ वी डी वी की होगी, या फिर 0 टू पाई एफ एस डी एस की होगी, या 0 टू पाई एफ वाई डी वाई की होगी, सबकी वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद जो वेरिएबल y बचेगा उसकी जगह आप 0 टू पाई लिमिट पुट कर दोगे, तो वेरिएबल वहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक जनरल फॉर्म की तरह इसको लिखने के लिए एफ एक्स डी एक्स को एफ वी डी वी से रिप्लेस कर दिया। मतलब जो आपकी एफ एक्स किसके इक्वल होता था, ए नोट प्लस जो आपका ये निकल के आया एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, लास्ट वाली जो लाइन है ए एन इंटू कोस एन एक्स। अब ए नोट की वैल्यू क्या निकल के आई, 2/पाई, ए नोट की वैल्यू 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स था, उसको उसने लिख दिया एफ वी डी वी, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर दी उसकी जगह, प्लस समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, पहले तो ए एन की वैल्यू पुट कर दी और फिर इंटू कोस एन एक्स।
तो ये इसने जनरल वैल्यू पुट करके ए नोट और ए एन की वैल्यू पुट करके ये जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही हम क्या करें, फोरियर सीरीज फॉर एन ओड फंक्शन, अगर किसी भी ओड फंक्शन के लिए अगर हम क्या लिखना चाहें, कोई भी फोरियर सीरीज लिखना चाहें ओड फंक्शन के लिए, अगर हम फोरियर सीरीज लिखना चाहते हैं तो ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज क्या होगी, वैसे ही हो जाएगा आपके पास। जब फंक्शन ओड है तो -π टू π लिमिट के बीच में अगर ओड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो ए नोट आपका जनरली किसके इक्वल होता था, 1/2π -π टू π fx dx। अब fx क्या है, ओड फंक्शन है, तो -π टू π लिमिट में ओड फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास जाके, 0 होगी। 0 होगी तो इसका मतलब ए नोट आपके पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ऐसे ही अगर -π टू π लिमिट में हम लोग जाएं, ऐसे ही अगर हम क्या लिखना चाहें, ए एन लिखना चाहें, ए एन किसके इक्वल होता है, 1/π -π टू π fx cos n x के इक्वल होता है। ये हम निकाल चुके थे पहले ही, ठीक है। तो अब fx इंटू कोस एन एक्स कैसा फंक्शन होगा, अगर fx आपके पास ओड फंक्शन है और कोस एन एक्स आपके पास इवन फंक्शन है, तो हमें पता है किसी भी ओड फंक्शन को अगर हम इवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आता है, एक ओड फंक्शन आता है। तो इसका मतलब ए एन किसके इक्वल हो गया, 1/π -π टू π fx कोस एन एक्स। fx कोस एन एक्स क्या है, एक ओड फंक्शन है। दैट मीन्स -π टू π लिमिट्स के बीच में क्या है, एक ओड फंक्शन है। और किसी भी ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -π टू π लिमिट्स में किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये अंदर वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1/π इंटू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए एन किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि आपके पास क्या है, ए एन भी 0 के इक्वल आ गया और ए नोट भी 0 के इक्वल आ गया। और जब हम बात करेंगे बी एन की, तो बी एन किसके इक्वल होगा, बी एन इज इक्वल टू 1/π -π टू π fx sin n x dx। fx कैसा फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एक ओड फंक्शन है, और साइन एन एक्स कैसा है, वो भी एक ओड फंक्शन है। और किन्हीं दो ओड फंक्शंस का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, एक रिजल्टेंट इवन फंक्शन आएगा। होता है ना, जैसे नेगेटिव साइन को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो नेगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव तो क्या है आपका इवन फंक्शन, और नेगेटिव क्या है आप पॉजिटिव तो है आपका इवन फंक्शन और नेगेटिव है आपके पास ओड फंक्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया मतलब इवन ओड को मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट नेगेटिव आया मतलब आपका ओड फंक्शन आया। जब आपने दो पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई किया मतलब दो इवन फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट आया एक इवन फंक्शन। और जब आपने एक दोनों नेगेटिव साइंस को मल्टीप्लाई किया मतलब दोनों ओड फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट आया नेगेटिव साइन का मतलब एक ओड फंक्शन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दो ओड का मल्टीप्लीकेशन एक इवन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और वो पॉजिटिव क्या होगा आपके पास, एक ओड इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब ओड फंक्शन इनटू ओड फंक्शन किसके इक्वल होगा आपके पास, इवन फंक्शन के। तो एफ एक्स साइन एन एक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इवन फंक्शन बन जाएगा। और किसी भी इवन फंक्शन का अगर आप -π टू π लिमिट्स में लो तो उस इवन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 2 × 0 टू π, और जो इंटीग्रेशन थी तो यहाँ पे हो जाएगा बी एन किसके इक्वल आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 1/π -π टू π fx sin nx dx इज इक्वल टू 2/π 0 से π fx sin nx dx। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे ए नोट भी वैनिश हो गई और ए एन भी वैनिश हो गया, बचा क्या, बी एन। तो मतलब इस फंक्शन को अगर आपके पास ओड फंक्शन है तो उसको केवल हम साइन सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, कोस सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे इक्वेशन 2.14 जो हम देखेंगे वहाँ पे उसने जनरल फॉर्म लिख दी, मतलब एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ वी साइन एन वी डी वी। और लिमिट तो आपकी 0 टू π जानी है, तो वो लिमिट जब पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ वी डी वी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक ओड फंक्शन का एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हम इवन फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं और किस तरह से हम एक ओड फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।